किस्मत अगर खोटी हो तो संसार बदलता, किस्मत अगर खोटी हो तो संसार बदलता, इस मतलबी दुनिया में है किरदार बदलता, इस मतलबी दुनिया में है किरदार बदलता। सच बोलना मुश्किल है कितना आज ये जाना, सच बोलना मुश्किल है कितना आज ये जाना, अब जुर्म भी पैसों से है अखबार बदलता, अब जुर्म भी पैसों से है अखबार बदलता। दुनिया से लड़ गया हूं मैं एक प्यार के लिए, दुनिया से लड़ गया हूं मैं एक प्यार के लिए, दौलत के लिए प्यार भी है प्यार बदलता। अभी जब हम आ रहे थे तो सुधांशु जी ने कहा, यार मेरी वाली तो बहुत परेशान करता है, तुम्हारी वाली कैसी है? मैंने कहा सुना दूंगा, लेकिन यहाँ बताने से तो तुम्हें पता चलेगा, वहां जाके बताऊंगा तो सबको पता चलेगा। अब छोरो, चली ही गई तो क्या बताना किसके जैसी थी। छोरो, अब चली ही गई तो क्या बताना किसके जैसी थी। कल उसकी बेटी मिली थी, पूछ रही थी आप खोए खोए रहते हो, आखिर वो किसके जैसी थी। मैं भी भला झूठ क्या कहता, कह दिया बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी थी। उसके बाद जो उसने सवाल किया, कहा कि आगे भी कुछ बताओ उनकी तारीफ में, तब हमने कहा गुलाबी गाल थी, रेशमी बाल थी, होठ लाल लाल थी, मतवाली चाल थी, यहां तक कि कॉलेज में सबसे टॉप की माल थी। मुझे देखकर कोई जमाना भी नहीं बोलता, मुझे देखकर कोई जमाना भी नहीं बोलता था, साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, कोई दीवाना भी नहीं बोलता था। उस चांद की क्या औकात इस चांद के सामने, उस चांद की क्या औकात इस चांद के सामने, अपनी चांद को बिना देखे रोजा भी नहीं खोलता था। नशा अभी भी उसमें एक जाम का है, नशा अभी भी उसमें एक जाम का है, उसकी बेवफाई ने शायर बनाया अभी भी वो काम का है। सिंदूर उसके माथे पे चाहे किसी का भी हो, सिंदूर उसके मांग में चाहे किसी का भी हो, पर टेटू उसके बदन पर अभी भी मेरे नाम का है। टेटू सुनते ही उसकी बेटी ने बोली, कहीं वो मेरी मम्मी तो नहीं है। तब मैंने उसको कहा, मैं बोला अरे पगली रुलाएगी क्या, अरे पगली रुलाएगी क्या, फिर से पुराना जख्म याद दिलाएगी क्या, अगर मान लो तुम्हारी मम्मी ही हुई तो क्या फिर से मिलवाओगी क्या। उस बच्ची ने जवाब दिया, रिश्तों में थोड़ा और एतबार करो, रिश्तों में थोड़ा और एतबार करो, सब्र का फल का और इंतजार करो। इस जन्म में तो संभव नहीं है, अगर अगले जन्म में चाहिए तो थोड़ा और प्यार करो, थोड़ा और प्यार करो। मैं अभी आ रहा था तो मेरी मम्मी ने पूछी, बेटा शहर शहर घूमते हो, गांव गांव घूमते हो, ये बताओ गांव और शहर में क्या अंतर है। तब हमने कहा कि माँ, जब शहर के किसी घर में जाता हूं तो वहां हर घर में कुत्ते पाले जाते हैं, लेकिन गांव के किसी घर में जाता हूं तो वहां पे गाय पाली जाती है। मैंने कहा यहां तक कि मां, वो अपने घर में कुत्ते को अपने बेड पे बिठाते हैं, उसके लिए अलग से खाना मंगवाते हैं, यहां तक कि बिस्तर पर सुलाते हैं और शाम को गोद में उठाकर घूमने के लिए पार्क में ले जाते हैं।
मेरी माँ बोली, बेटा जब शहर के लोग एक कुत्ते से इतना प्यार करते हैं तो वो लोग माँ बाप से कितने करते होंगे। मैंने कहा, माँ अगर शहर के लोगों को कुत्ते को प्यार करने से फुर्सत मिले तब ना माँ बाप से करे। आप शहर के किसी भी वृद्ध आश्रम में चले जाइए, वहां पैसों वाले के माता पिता मिलेंगे, लेकिन आप किसी भी गरीब अनाथ आश्रम में चले जाइए, वहां गरीब के बच्चे मिलेंगे। तब हमने 4 लाइन लिखा, ओ कलयुग के संतान बचो, ओ कलयुग के संतान बचो, शर्म आने वाली पाप से, कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। अब एक चीज याद कीजिए, जब जिस माँ बाप को बच्चे नहीं होते हैं तो वो अपने बच्चे के लिए कहाँ कहाँ मन्नतें मांगते हैं, कितने तीर्थ यात्रा करते हैं। उसके बाद हमने लिखा, तेरी किलकारी सुनने को मन्नत पर मन्नत मांगे थे, तेरी किलकारी सुनने को मन्नत पर मन्नत मांगे थे, सारे तीर्थ मनोरथ पाने को नंगे पांव ही पैदल भागे थे। पैरों में कितने छाले हुए, आंधी वर्षा से पाले हुए, तब जाकर तुमको पाया है फिर भी तुमने ही सताया है। तब जाकर तुमको पाया है फिर भी तुमने ही सताया है। वो जब तब कितना कठिन था मानो, महामृत्युंजय जाप से, कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। और अब देखिए कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप रूखी सूखी खाती है, लेकिन अपने बच्चे को कोशिश करती है कि अच्छा खिलाऊं। तब हमने लिखा है, खुद भूखी प्यासी रह करके अपने हिस्से का खिलाया है। खुद भूखी प्यासी रह करके अपने हिस्से का खिलाया है, खुद रूखी सूखी खा करके तुम्हें इतना बड़ा बनाया। खुद रूखी सूखी खा करके तुम्हें इतना बड़ा बनाया है। वो दिन भी थोड़ा याद करो, रिश्तों को ना बर्बाद करो, थोड़ी सी जगह उसे दे दो तुम, ना वृद्धा आश्रम भेजो तुम। थोड़ी सी जगह उसे दे दो तुम, ना वृद्धा आश्रम भेजो तुम। 9 महीने कैसे दर्द सहा, जरा सोचो अपने आप से, कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। जब देखिए बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप किस तरह से उंगली पकड़ के अपने बच्चे को चलते फिरते हैं और वो आशा करते हैं कि बुढ़ापे में वो सहारा बनेगा। लेकिन कुछ और हो जाता है, तब क्या होता है सुनिए। उंगली पकड़कर चलना सिखाया जिसने तुमको बचपन में, उंगली पकड़कर चलना सिखाया जिसने तुमको बचपन में, क्यों हाथ छोड़कर जा रहे हो बूढ़े माँ बाप के 55 में। क्यों हाथ छोड़कर जा रहे हो बूढ़े माँ बाप के 55 में। तुम भी तो बनोगे माता पिता कभी, बच्चों का भाग्य विधाता कभी। तेरा संतान भी तुमसे दूर होगा, तुम भी एक दिन मजबूर होगा। तब सोचोगे पछताओगे, क्या कहोगे अपने आप से, कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। और एक पापा के ऊपर मैं सुनाता हूं, बिल्कुल छोटी सी है। अड़ जाए जो तूफान से, अड़ जाए जो तूफान से मेरे पापा ही हो सकते हैं, लड़ जाए जो भगवान से मेरे पापा ही हो सकते हैं। बेटे पर संकट आए तो वो रौद्र रूप अपनाते हैं, बेटों पर संकट आए तो वो रौद्र रूप अपनाते हैं। चाहे टूट गए हो अंदर से पर साथ साथ मुस्काते हैं।
टूट गए हो अंदर से पर साथ साथ मुस्काते हैं। समय से खाना ना खाऊं तो मम्मी पर गुस्साते हैं। समय से खाना ना खाऊं तो मम्मी पर गुस्साते हैं। वो प्यार फिर से कहां मिलेगा जो पापा हाथ से खिलाते हैं। वो प्यार फिर से कहां मिलेगा जो पापा हाथ से खिलाते हैं। भर दे जो खुशियां शान से, भर दे जो खुशियां शान से मेरे पापा ही हो सकते हैं। लड़ जाए जो भगवान से मेरे पापा ही हो सकते हैं। मेरा बाल ना बांका हो पाए जब तक मेरे बापू जिंदा हैं। मेरे बाल ना बांका हो पाए जब तक मेरे बापू जिंदा हैं। बस एक बात, मेरा बाल ना बांका हो पाए जब तक मेरे बापू जिंदा हैं। जब बूढ़े हुए तो भूल गए बस इसी बात की निंदा है। जब बूढ़े हुए तो भूल गए बस इसी बात की निंदा है। तपती धूप में, तपती धूप में बदन जलाकर हमें पढ़ाया बता रहा। तपती धूप में बदन जलाकर हमें पढ़ाया बता रहा। याद तो पापा के आते पर डर पत्नी का सता रहा। याद तो पापा के आते पर डर पत्नी का सता रहा। हम तरस गए मुस्कान से मेरे पापा ही हो सकते हैं। लड़ जाए जो भगवान से मेरे पापा ही हो सकते हैं। धन्यवाद।